अस्सलाम वालेकुम डियर पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेमेंट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पेमेंट? तो अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें, अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ सुपर इम्पोज्ड लायर्स ऑफ प्रोसेस्ड मटेरियल अबव द नेचुरल सॉइल सबग्रेड whose primary function is to distribute the applied vehicle loads to the subgrade। तो पेवरमेंट एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है ड्यूरेबल मटेरियल से बना हुआ, ओके, जो जिसका फंक्शन ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूट करता है अप्लाइड लोड ऑफ व्हीकल टू द सबग्रेड। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये एक व्हील है जो ट्रांसफर करता है द व्हीकल लोड टू द ग्राउंड सरफेस, एंड these are the layers of pavement। द layers of pavement क्या करता है? ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है लार्जर एरिया में, ओके। ग्रेन टू ग्रेन स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब टाइप्स पे आते हैं। टाइप्स ऑफ पेवमेंट स्ट्रक्चर्स इन रोड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेवमेंट स्ट्रक्चर्स इन रोड: फ्लेक्सिबल पेवमेंट एंड रिजिड पेवमेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, difference between flexible pavement and rigid pavement. Flexible pavement and rigid pavement. In flexible pavement, the thickness is more, and in rigid pavement, the thickness is less. जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों pavements का cross section. The flexible pavement thickness is more due to number of layers, and the rigid pavement thickness is less due to number of layers. Okay. फ्लेक्सिबल पेमेंट में इनिशियल कॉस्ट लो होता है, जबकि रिजिड पेमेंट में इनिशियल कॉस्ट हाई होता है। ठीक है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में हाई रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। जो रोड में जो रिपेयरिंग का काम होता है और मेंटेनेंस का, उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है बनिस्बत रिजिड पेमेंट के। रिजिड पेमेंट में लो रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। ठीक है। In flexible pavement, the wheel load is transferred by grain-to-grain mechanism, while in rigid pavement, the load is distributed by the slab action mechanism. Flexible pavement का जो लाइफ स्पेन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स होता है, जबकि रिजिड पेवमेंट का लाइफ स्पेन 30 ईयर्स से भी ज़्यादा होता है। लॉन्ग सर्विस लाइफ एज कंपेयर टू फ्लेक्सिबल पेवमेंट। Joints are not required in flexible pavement, while in rigid pavement essentially require joints. Okay. Damage by oil and chemicals. Flexible pavement जो होता है वो डैमेज हो सकता है ऑयल एंड केमिकल से, जबकि रिजिड पेवमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता ऑयल एंड ग्रीस एटसेट्रा इस ऐसे टाइप मटेरियल से। ओके। The thickness is more and the thickness is less, ये तो मैंने कहा है आपको। अच्छा, flexible pavement constructed using bituminous material like asphalt, and rigid pavement constructed using Portland cement. Flexible pavement can be opened to traffic shortly after construction, while rigid pavement required curing while delaying the opening to traffic. अच्छा, फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होता है उसको हम कम टाइम में ओपन कर सकते हैं ट्रैफिक के लिए टू यूज़, ओके। एंड रिजिड पेमेंट का क्यूरिंग भी ज़रूरी है, और कम से कम 28 दिन बाद जो है ना वो ट्रैफिक के लिए करना चाहिए। Easy to lay, locate or repair underground pipes below flexible pavement. Difficult to repair underground pipes below rigid pavement. In flexible pavement require good subgrade, while in rigid pavement good subgrade is not necessary. Subscribe my channel for more informative videos. Thanks for watching.